हेलो दोस्तों, कैसे हो? वेलकम टू यूनिवर्सल बाइक नॉलेज। और आज का ये वीडियो फाइनेंस के बारे में है। और बैकग्राउंड पे मत जाना, क्योंकि जानकारी ऐसा देके जाऊंगा जिंदगी भर आपके काम आएगी अगर आप कभी भी इन फ्यूचर बाइक परचेज करोगे तो, वो फिर फाइनेंस में। अब फाइनेंस में बहुत ज्यादा घपलेबाजी होती है, इतना ज्यादा पैसे चार्ज किया जाता है ना कि मतलब आप कट जाते हो, आपको पता नहीं होता। लेकिन जब तक आपको पता चलता है तब तक कुछ होता नहीं है भाई। तो पहले ही जानकारी रखना आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट है। पूरा काला चिट्ठा रख रखा है मैंने एक एक चीज का। मैंने अपनी बाइक फाइनेंस कराई थी ना, उसकी जानकारी आपको दूंगा कि मैंने किस हिसाब से बाइक फाइनेंस कराई थी और मुझे कितनी ज्यादा सस्ती पड़ी थी। बस आपके अंदर ये दिमाग होना चाहिए खोपड़ी में। खोपड़ी तो होती सबके पास है, दिमाग बहुत कम लोग यूज करते हैं। अगर आपने शुरू से लेके एंड तक वीडियो देख लिया तो कभी भी आप बाइक फाइनेंस कराने जाओगे ना, आप कभी धोखा नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते, आगे आपको पता चल जाएगा। बस आप वीडियो में बने रहना है। अगर आपने एक भी पॉइंट मिस किया तो आपकी नॉलेज जो है अधूरी रह जाएगी, और अधूरी नॉलेज हमेशा बेकार होती है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन पूरा देखना अगर आप गाड़ी फाइनेंस कराने जा रहे हो तो भाई मैंने खरीदी थी स्प्लेंडर प्लस 26 अप्रैल 2023 में, और अभी ये चल रहा है 2024 का अप्रैल का महीना। एक साल हो गए गाड़ी लिए हुए। 2 साल की मैंने ईएमआई कराई थी, और ईएमआई जो स्टार्टिंग हुई थी ना जून 2023 से हुआ था। तो अभी मेरा एक साल का प्रॉपर किस्त भी नहीं गया है, और मैं जमा कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे प्राइस लिस्ट में आपको दिखा दूं तो भाई मैंने खरीदा था स्प्लेंडर प्लस 26 अप्रैल 2023 को। और जब BS7 आ गया था, यानी BS6 फेज 2 वाला वर्जन, तो देखो यहाँ पे 74,801 रुपए इसका एक्स शोरूम प्राइस है। और ये आपका 6285 रुपए RTO की चार्जेस हैं। 200 रुपए स्मार्ट कार्ड फीस है, यानी जो RC आती है। और 6754 रुपए इंश्योरेंस का है। 750 रुपए लॉजिस्टिक है। 1100 रुपए हेलमेट है। 299 रुपए गुड लाइफ चार्जेस हैं। टोटल 90,189 रुपए ऑन रोड दिखा रखा है। और इसमें अभी एक्सेसरीज इंक्लूड नहीं है। अब देखो मैंने ऑन रोड प्राइस शोरूम से ले लिया। अब मैं गया फाइनेंस वाले के पास में। शोरूम वाले के पास में ही फाइनेंस वाले बैठते हैं, लेकिन आपके पास बस दिमाग होना चाहिए। आप वीडियो देखते जाओ, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, और आगे मजा भी बहुत आएगा। और आपके अंदर दिमाग भी बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर आप बाइक खरीदना चाहते हो, फाइनेंस पे लेने का मन बना रहे हो। तो यहाँ पे देखो शोरूम वाले ने क्या किया, मैंने डिलीवरी ऑर्डर मांगा। ये वाला जो ऑर्डर है डिलीवरी, ये फाइनेंस वाले कभी देते नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, आपको मांगना पड़ता है, तब भी वो आनाकानी करेंगे। और अगर वो डिलीवरी ऑर्डर नहीं दे रहे हैं तो आप ये समझ जाओ कि वहां कोई ना कोई घपला इन्होंने कर रखा है। तो सबसे पहली बात ये देखो, यहाँ पे ऑन रोड प्राइस दिखाया इन्होंने 94,500 रुपए। अब 90,189 और 1240 अगर एक्सेसरीज भी जोड़ लो उसमें तो 94,500 नहीं हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कितना दिखाया, 94,500 रुपए। ठीक है भाई, क्यों दिखाया? क्योंकि मुझे LTV ज्यादा चाहिए था, यानी लोन अमाउंट ज्यादा चाहिए था। मुझे डाउन पेमेंट थोड़ा कम करना था। ROI इन्होंने क्या लगाई, 8.49। लेकिन ये ROI सही है। सही कैसे है? मैंने नो हाइपोथिकेशन का केस मांगा था। अब नो हाइपोथिकेशन केस होता क्या है कि अगर आप कोई भी बाइक फाइनेंस कराते हो तो RC पे फाइनेंस वाले का नाम नहीं चढ़ता। इससे क्या होता है, आपकी बाइक कैश में होती है और आपको फायदा होता है। आपको बाद में HP हटवाना नहीं पड़ता। और अगर हाइपोथिकेशन चढ़ जाता है तो HP आपको बाद में हटाना पड़ता है। समझ गए ना? तो यहाँ पे देखो मैंने 24 महीनों के लिए फाइनेंस कराई थी। अब इनका चार्जेस क्या किया इन्होंने, वो देखो। EMI तो इन्होंने निकाल दी 3223 रुपए की, चलो ठीक है। और 66,120 रुपए इन्होंने क्या किया, लोन अमाउंट बना दिया मेरा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आया इनका मेन चार्जेस। देखो LTV इन्होंने 70% कर दी, 69.97। देख रहे हो ना यहाँ पे 69.97% LTV कर दी। अब इसमें IDFC के चार्जेस होते हैं, जैसे कि 650 रुपए इनका ECS चार्जेस होता है। ये बिल्कुल जेन्युइन चार्जेस होते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टैंप ड्यूटी होता है। अब यहाँ पे 169 लगाया, बिल्कुल एकदम से इनका जेन्युइन चार्ज है। इसके बाद PDD चार्जेस होता है। अब PDD क्या होता है, जैसे कि प्राइस लिस्ट में मैंने आपको बताया था 750 रुपए का लॉजिस्टिक चार्जेस। जैसे शोरूम वाले गाड़ी वगैरह मंगाते हैं ना, तो उसका पैसा चार्ज करते हैं। ऐसे ही अगर फाइनेंस कंपनी आपसे फाइनेंस करती है तो वहां पे कुछ फीस लेती है वो, तो ये PDD चार्जेस हो गए। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये सर्विस चार्जेस हैं, ये भी जेन्युइन है। अब एडमिन फी, यहाँ पे देख लो ना, ये एडमिन फी ये हर बैंकों में अलग अलग होता है। कोई एडमिन फी लिखता है तो कोई कुछ लिखता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इंश्योरेंस का अमाउंट जोड़ देते हैं, एक इंश्योरेंस साथ में आपका कर देते हैं। अभी मैंने जो पहले वाला था मैंने इसको चेंज कराया था, इसको हटवाया था। इन्होंने लगा दिया था यहाँ पे 850 रुपए का। मैंने इसको हटवाया, जब ये मांगा तो मैंने हटवाया था। अभी वो है नहीं मेरे पास, वरना मैं वो भी दिखाता आपको। तो टोटल जो खर्चा आएगा ना, इन्होंने इंश्योरेंस लगा दिया। अब उसमें क्या होता है, जो फाइनेंस करता है उसका कमीशन बन जाता है। उसके बाद कंपनी वालों को तो फायदा होता ही है।
तो ये वाला पैसा, ये वाला पैसा और ये वाला पैसा, ये तीनों जुड़ के कितना हुआ 1350 रुपए। ये तो हो गई इनकी जेन्युइन फीस, जिसको बोलते हैं फाइल चार्जेस। समझ गए ना आप? अब ये फाइल चार्जेस हो गया। अब फाइल चार्जेस के तौर पे बहुत ज्यादा पैसा ले लेते हैं आपसे, आप समझो बातों को। लेकिन यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है। उसके बाद अगर आप ये चीजें मांगोगे, ये डिलीवरी ऑर्डर मांगोगे पूरा का पूरा, तो उनके समझ में आ जाएगा भाई जो सामने वाला बंदा है बहुत ज्यादा जानकार है और इससे पंगा लेना है बेकार ही है। तो यहाँ पे देखो, अब इन्होंने डाउन पेमेंट क्या बनाया, 29,730 रुपए। ये डाउन पेमेंट आ गया, 29,730 रुपए डाउन पेमेंट आ गया। यहाँ देखिए 94,500 ऑन रोड प्राइस इन्होंने बनाया, 66,120 रुपए इन्होंने लोन अमाउंट बनाया, और जो डाउन पेमेंट बनाया 29,730 रुपए। समझ गए? और यहाँ पे देखिए नो हाइपोथिकेशन केस है। उसके बाद डिसबर्स अमाउंट यहाँ पे देख लो ना, डिसबर्स अमाउंट 64,770 रुपए। समझ रहे हो ना आप? 64,770 रुपए इन्होंने डिसबर्स किया। किसको किया? ये फाइनेंस कंपनी शोरूम वालों को करेगी। 66,120 का लोन है और ये अपना काट लेगी पैसा जो इनकी फाइल चार्जेस हैं, और जो बाकी पैसा बचेगा 64,770 रुपए ये शोरूम वालों को पेड कर देंगे। समझ गए ना आप? अब देखो जो मेरा लोन अमाउंट का आरओआई था, अगर उसको जोड़ा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है 16.40%। अगर 8.49 जो आरओआई है यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, अगर इसको हम मतलब 1 साल के लिए है, अगर 2 साल के लिए करेंगे तो लगभग आ जाएगा आपका 16.40%। लेकिन ये वाला रिड्यूसिंग रेट पे है, मैंने पहले ही पता कर लिया था, तो ये रिड्यूसिंग रेट पे है। ये मेरे को 15 पॉइंट कुछ परसेंट जाके पड़ेगा, आगे मैं आपको शो करूंगा। तो एक बात तो ये हो गई कि आपको डिलीवरी ऑर्डर मांगना है, यहाँ पे सारे आपको देख लेना है कैसे कैसे यहाँ पे उन्होंने चार्जेस कर रखे हैं। अब देखो मैंने फाइनेंस वाले से तो डिलीवरी ऑर्डर ले लिया, समझ गए आप? और वहां पे उसने यहाँ पे प्राइस लिस्ट में जितने भी चार्जेस थे 90,189 प्लस 1240 एक्सेसरीज भी लगा लिया, प्लस फालतू पैसा भी लगा लिया कि आपका जो लोन अमाउंट वो ज्यादा हो सके, और उन्होंने मुझे डिलीवरी ऑर्डर दे दिया। समझ गए आप? अब चलिए मैं शोरूम वाले की बात करते हैं। अब देखो शोरूम में मैंने दोबारा से डीओ बनवाया, आप देख रहे हो ये मैंने दोबारा डीओ बनवाया। अब 90,189 रुपये ऑन रोड प्राइस था। अब देखो यहाँ पे 299 रुपए गुड लाइफ के चार्जेस थे। मैंने कहा भाई ये मेरे को नहीं चाहिए, थोड़ा सा अनाकानी किया उन्होंने, लेकिन बाद में माइनस किया। हेलमेट मुझे नहीं चाहिए। अगर कोई कहता है भैया हेलमेट जरूरी है, तो भाई कोई कंपलसरी नहीं होता, अगर आप चाहो तो परचेज करो, नहीं तो मत करो। ऑन रोड प्राइस में सिर्फ इंश्योरेंस आता है, आरटीओ आता है और गाड़ी आती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आता। और हाँ, अगर वो लॉजिस्टिक चार्ज ले रहे हैं गाड़ी के आने जाने का खर्चा, तो वो आ सकता है, बाकी और कुछ नहीं। अब ये तीनों चीजें मैंने माइनस कराई, और ये 1500 रुपए क्या है पता है, डिस्काउंट का ऑफर चल रहा था। मैंने बोला भाई चाहिए मेरे को, उस समय डिस्काउंट चल रहा था, तो 1500 रुपए और भी माइनस कराया। अब ये कितना हो गया 87,290 रुपए बना। ठीक है, अब देखो मैंने कितना ज्यादा दिमाग लगाया। देखो यहाँ पे 6754 रुपए क्या है ये इंश्योरेंस। यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाता हूं, इंश्योरेंस अमाउंट 90,000 74,801। ये देखिए 6754 रुपए इन्होंने इंश्योरेंस लगा रखा है इस गाड़ी में। समझ गए ना आप? मैंने कहा भाई इंश्योरेंस मैं खुद अपना करूंगा या मैं कहीं बाहर से कराऊंगा, मुझे नहीं चाहिए। भाई बहुत आनाकानी की उन्होंने, लेकिन बाद में उनको भी तो गाड़ी बेचनी है ना, सेल दिखाना है, तो उन्होंने इंश्योरेंस माइनस कर दिया। अब कितना गाड़ी का रेट आया 80,536 रुपए। कितना? 80,536 रुपए। आप समझ रहे हो ना, ये मेरा जेन्युइन रेट निकला। अब देखो 6754 रुपए इंश्योरेंस के ले रहे थे ये, बाद में मैंने इंश्योरेंस कराया, मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए कितने का कराया मैंने इंश्योरेंस, 5608 रुपए का। कितने का? 5608 रुपए का। अब सोचो कितना ज्यादा शोरूम वाले पैसा चार्ज करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको क्या देते वो, यहाँ पे शोरूम वाले देते हैं एनडी कवर। एनडी मतलब जीरो डेप्थ कवर। अब जीरो डेप्थ कवर दो टाइप के होते हैं, एक तो एनडी कवर होता है और एक एनडी प्लस कवर होता है। अगर आपने एनडी प्लस कवर लिया तो आपको कोई भी पैसा नहीं देना, चाहे फाइल चार्जेस के तौर पे हो। अगर आपका कहीं भी एक्सीडेंट होता है या गाड़ी में टूट फूट होती है तो आपको 1 रुपया भी नहीं देना, आपकी गाड़ी फ्री में सही करके देंगे, वो उनका बाप भी देगा। लेकिन यहाँ पे अगर एनडी कवर है तो भैया वो आपसे चार्जेस कर लेंगे, इसलिए शोरूम वाले कभी भी आपको एनडी कवर नहीं देते हैं। और यहाँ पे देखो इनवॉइस प्रोटेक्टेड एड ऑन कवर, ये क्या है पता है? जैसे आपने गाड़ी कितने की ली,
गाड़ी लिया आपने जितने की भी, लेकिन इंश्योरेंस की जो वैल्यू है यहाँ पे देखो 71,061। तो अगर आपने ये वाला नहीं लिया है इनवाइस प्रोटेक्टेड एड ऑन कवर, तो वो क्या करेंगे पता है, आपको ये वाला अमाउंट देंगे। अगर कभी गाड़ी इनकेस चोरी होती है तो आपको ये वाला पैसा मिलेगा, इसमें से भी थोड़ा बहुत लेस कर लेते हैं, समझ गए ना आप। और शोरूम वाले ये वाला कवर जो है कभी देते भी नहीं है। लेकिन अगर आपने ये वाला कवर लिया है इनवाइस प्रोटेक्ट एड ऑन कवर, ज्यादा पैसा कभी नहीं आता, लेकिन शोरूम वाले कभी नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे क्योंकि उनका लॉस होता है, समझ गए ना आप। तो अगर आपने ये वाला कवर लिया है 199 रुपए का आता है इनवाइस प्रोटेक्टेड एड ऑन कवर, जिसको बोलते हैं आरटीआई कवर। तो भैया जो आपकी इनवाइस की वैल्यू रहेगी ना, यहाँ पे देखो 86,894 रुपए कंपनी आपको इतना पेड करेगी, इंश्योरेंस कंपनी, जब गाड़ी चोरी हो जाएगी। और लेकिन अगर आपने कवर नहीं लिया, आपके अंदर दिमाग नहीं है, तो आपको सिर्फ इतना ही अमाउंट देगी, इसमें से भी थोड़ा बहुत काट लेगी। और जीरो डेप कवर मत लेना, एनडी प्लस कवर लेना। जीरो डेप में आपसे चार्जेस लिए जाएंगे एक्सीडेंटल केस में, लेकिन अगर आपने यहाँ पे एनडी प्लस कवर लिया है तो आपको चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। यह है नेशनल इंश्योरेंस का स्कीम है। चलिए बात करते हैं आगे। तो यहां पे देखो, अब ये कितना आया, 80,536 रुपए की गाड़ी है। कितना डाउन पेमेंट, मैंने डाउन पेमेंट दिया 15,766 रुपए। लेकिन यहां पे डाउन पेमेंट कितना दिखा रखा था उन्होंने, कितना यहां पे डाउन पेमेंट दिखा रखा था, मैं आपको दिखाऊं 29,730 रुपए। क्यों दिखा रखा था, क्योंकि मुझे एलटीवी ज्यादा चाहिए थी और डाउन पेमेंट कम करना था। तो यहां पे देखो 29,730, कितना 29,730 रुपए मैंने क्या किया। अब देखो फाइनेंस वाले ने डाउन पेमेंट कितना दिखाया, 29,730 रुपए। यहां पे देख सकते हो आप 29,730 रुपए, ठीक है। उसके बाद गाड़ी का रेट कितना आया मेरा जेन्युइन, यहां पे देखो 80,536 रुपए विदाउट इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस मैंने अलग से लिया भाई, खुद कराया, वहां भी मेरे को बेनिफिट हुआ, समझ रहे हो ना आप। अब देखो शोरूम वाले का डिसबर्स कितना आएगा, 64,770 रुपए। और ये 1,350 रुपए क्या है, ये 1,350 रुपए फाइल चार्ज है। अब फाइल चार्जेस जोड़ के उन्होंने डाउन पेमेंट कितना बनाया, 29,730 रुपए, समझ गए ना आप। अब देखो डिसबर्स शोरूम वाले का कितना आया, 64,770 रुपए, समझो बातों को। अब देखो गाड़ी मेरी कितनी थी, 80,536 रुपए की विदाउट इंश्योरेंस। डिसबर्स कितना आ रहा है, 64,770 रुपए, समझ गए। ये देखो अब ये मेरा डाउन पेमेंट कितना आया, 15,766 रुपए। दिमाग होना चाहिए, सब काम होता है। अब देखो ये मेरा एक्चुअल डाउन पेमेंट आया उनके फाइल चार्जेस के साथ में, फाइनेंस वाले के, समझ गए। यानी फाइनेंस वाले ने क्या दिखाया, 29,730 रुपए, लेकिन मेरे को कितना देना पड़ रहा है, 15,766 रुपए, और इंश्योरेंस मैंने अलग से लिया है, समझ गए ना आप। तो भाई ये है खेल पूरा। अगर देखा जाए फाइनेंस का, इतना पैसा काटते हैं, इतना पैसा काटते हैं ना कि आपसे मैं कुछ बता नहीं सकता। तो समझिए आप यहाँ पे कितना ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं फाइनेंस वाले। अगर आपको पता नहीं है तो आपको लूट लेते हैं, और शोरूम वाले क्या करते हैं, एक्स्ट्रा पैसे ऐड करा देते हैं। तो कम से कम अगर आपको पता है तो इतने पैसे चार्जेस नहीं होंगे, और अगर नहीं पता है तो एक गाड़ी में 7,000 रुपए ऊपर के जाते हैं, ऊपर के मतलब फालतू के। ये तो मैंने जेन्युइन बताया है, इसको छोड़ के आपसे 7-8 हजार रुपए ले लिए जाते हैं, समझ गए ना आप। तो कभी भी आप जाओ फाइनेंस वाले की डिलीवरी ऑर्डर मांगो, पहले शोरूम वाले से बात करो ऑन रोड प्राइस में क्या क्या आता है, पहले उसको पता करो आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है। फिर जाओ फाइनेंस वाले के पास, फाइनेंस वाले से बोलो कि भैया ऐसा ऐसा सीन है, मेरे को फाइनेंस कराना है। फिर अगर फाइनेंस वो कर देता है तो आप उनसे क्या मांगोगे पता है, कहते भैया डिलीवरी ऑर्डर दो, उनके डिलीवरी ऑर्डर से मैच करो शोरूम वाले का डिलीवरी ऑर्डर, समझ गए ना आप। आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर भाई नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई भी जानकारी आपसे मिस हो गई हो, अगर आपको पता नहीं चला हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अगली वीडियो में आपको वो वीडियो भी बना के दे दूंगा और अधिक तरीके से आपको स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। अभी तो मैंने थोड़ा जल्दी में ये वीडियो बनाया है ताकि आप जैसे लोगों को मैं मतलब मोटिवेट कर सकूं, जानकारी दे सकूं, ताकि आप लोग अगर गाड़ी लेने जाओ तो आपको कोई दिक्कत ना हो, आपका पैसा कम से कम चार्ज हो और मैं आपके पैसों को बचा सकूं। मेरा मोटिव यही रहता है। मैंने अपने व्यूअर्स को हमेशा यही सलाह दिया है, चाहे बाइक हो चाहे स्कूटर हो, अगर वो कहीं भी जाएं फाइनेंस कराने तो वो धोखा न खाएं। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, और ऐसे ही कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।